नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर संपूर्ण व्याख्या सहित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने हेतु शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और संस्कृत है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जेम पोर्टल पर सरस कलेक्शन। केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का एक नया द सरस कलेक्शन शुरू किया है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM की एक नई पहल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती है। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस, पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक नया गीत प्रकाशित किया है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोविड-19 बीमारी के बीच आशाओं को बनाए रखना। इस गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं तो संगीत AR रहमान के द्वारा दिया गया है। HDFC बैंक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जाएगा उतनी ही बार बैंक PM कोर्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। HDFC बैंक के वर्तमान CEO है आदित्य पुरी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। जिनेत बेदोया लीमा को यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है। वार्षिक यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज एक व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार 1997 में गठित किया गया था और इसका नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इस्जा के नाम पर रखा गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इस वर्ष कोलंबियाई खोजी पत्रकार जिनेत बोदेया लीमा को वर्ष 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है। उनकी रचनाएं देश में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित है। खेल रत्न सहित विभिन्न अवार्ड के लिए ईमेल के जरिए
आवेदन मांगे गए हैं। खेल मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से ईमेल के जरिए नामांकन भेजने को कहा है। अप्रैल में शुरू होने वाली यह प्रक्रिया मई तक खिसक गई। अब नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 3 जून है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। इस साल के अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कारों के लिए जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के खेल प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपए, जबकि अर्जुन पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। पिछले साल पैरा ओलंपियन दीपा मलिक और स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ARTRAC की कमान सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के लिए कार्यभार संभाल लिया है। राज शुक्ला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से स्नातक है। दिसंबर 1982 में उन्हें रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 4 दशकों तक सेवा की है। अधीर रंजन बने लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए। अधीर रंजन को लोक लेखा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जरूर याद करें आप। लोक लेखा संसदीय समिति के में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है। की रिपोर्टों में सिफारिश होती है, जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट। रूस ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक M नामक फर्स्ट 1 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह प्रक्षेपण सोयोज 2 1B वाहक रॉकेट कैरियर रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ होगा। आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है, जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। अब रूस के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। DRDO के द्वारा UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एस्टर UV अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO के रक्षा मंत्री है अभी राजनाथ सिंह। व्हाट्सएप बॉट नया शब्द है। पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट
चेकिंग नेटवर्क IFCN ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर आप व्हाट्सएप पर कोई भी फेक न्यूज़ प्रसार करते हो तो इस संबंध में व्हाट्सएप बॉट बनाया गया है। पीटर एबडन स्नूकर से सेवानिवृत्त हुए। गर्दन और पीठ की चोटों के कारण द स्नूकर चैंपियन ऑफ द मिस्टर पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास का फैसला लिया है। वर्ष 2002 में उन्होंने 18 से 17 के फाइनल मैच में स्टीफन हेड्रिक को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। पीटर एबडन ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। राजधानी है लंदन और वहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित किया गया है। 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित किया जा रहा है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव हो रहा था। टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाले थे, जिसे एक साल के लिए टाल दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य: 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 के बीच टोबैगो और त्रिनिदाद आयोजित किए जाने थे। राष्ट्रमंडल युवा खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के द्वारा किया जाता है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में किया गया था। यह खेल वर्ष 2000 से आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2008 राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन पुणे, भारत में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का गठन 1932 में किया गया था। यह सबसे सामान्य प्राधिकरण है जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नियम बनाता है। वर्ष 1930 में कनाडा में आयोजित पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया था कि ओलंपिक के समान यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाने चाहिए। फिना की 2021 विश्व चैंपियनशिप मई 2022 में आयोजित होगी। स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन फिना में स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ क्ले से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 की आयोजन तिथि को मई 2022 से रीशेड्यूल किया है। फिना को चैंपियनशिप को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि 20 जुलाई से अगस्त 16 तक 2021 का स्लॉट टोक्यो खेलों के लिए नई तारीख के साथ क्लैश कर रहा था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। फिना के अध्यक्ष है जूलियो मैग्लियोन। फिना की स्थापना 29 जुलाई 1908 को हुई थी। फिना का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो बॉलर अमूमन गेंद को चमकाने के लिए अपनी लार का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट AIS ने डॉक्टरों के परामर्श के बाद गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देशों को जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को टेनिस विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 फोटोग्राफी की श्रेणी में 3 भारतीय पत्रकारों दार यासीन, मुख्तियार खान और
चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की झोली में भी 3 अवार्ड गए हैं। आखिर है क्या यह पुलित्जर पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में भी जाना जाता है। 2020 अभियान का उद्देश्य, अभियान की थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है जो आपको रोग जंगों के प्रसार को कम करने और कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को रोकने के लिए हो सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य समान रूप से नियमित और बार बार हैंड वॉशिंग से संक्रमण को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। 2020 अभियान के तहत WHO और भागीदारों का लक्ष्य, हाथ की स्वच्छता को वैश्विक प्राथमिकता बनाया जाए। हाथ की स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए। वर्कर्स के साथ स्वच्छता देखभाल और संक्रमण की रोकथाम में उनकी भूमिका में शामिल हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की थीम है सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरवे नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया गया है। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूं कि ऑनलाइन गुरुजी चैनल से करंट अफेयर व्याख्या सहित वीडियो आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। ऑनलाइन गुरुजी चैनल से डेली करंट अफेयर की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इस नई ऊर्जा के साथ रोज़ाना जानकारियाँ इसी प्रकार मिलते रहे। धन्यवाद।